आदाब दोस्तों, डेली कैपिटल में खुशामदीद। मैं हूँ वकास अजीज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत इस वक्त तमाम स्क्रीन्स पर और उसके साथ साथ आलमी सियासत को भी हिट कर रही है। इस वक्त मरकज़ी जो शहर है पाकिस्तान की सियासत का, जिसे गढ़ कहा जाता है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के हवाले से अपना होगा, लेकिन पाकिस्तान का मरकज़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद को समझा जाता है। दारुल खिलाफा भी है और दीगर मामलात भी। कैस क़य्यूम मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ आप आइंदा इलेक्शंस में भी इन्हें असम्बली की दौड़ में भी देखेंगे। इनसे कुछ पार्टी के हवाले से बड़े अहम सवालात करने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कैस भाई, आपने वक्त दिया। वकास भाई, थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूँ, मैं किसी इलेक्शन कंटेस्ट में नहीं हूँ। अच्छा, मैं एज और मैं सेक्रेटरी आपने गौरी पहले ही रोक दी है। जी जी नहीं, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ। अच्छा ठीक है। कैस भाई, बतौर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आज आरोज़ की लिस्ट भी आ गई होगी तमाम, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टिकट की तकसीम है उसको लेकर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है और वाज़ेह बेचैनी है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों के वीलॉग्स भी सामने आए, फिर कुछ ट्वीट्स भी झूठे किस्म के सामने आए। इस बारे में पहले तो ज़रा थोड़ी सी बात कीजिए। वकास भाई, इस पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वक्त से पहले लोगों को बुलाकर दरख्वास्तें मांग कर तमाम उम्मीदवारान से खुद बोर्ड के सामने बैठकर इंट्रोड्यूस किए। और बड़ी जमातों में हर दफ़ा हर हल्के से बहुत सारे उम्मीदवारान होते हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए कोशां होते हैं। जमात किसी एक को टिकट देती है और वो सारे उसके कारबंद होते हैं। इसलिए आप इसको तकसीम नहीं कह सकते। ये आप यूसी लेवल, वार्ड लेवल से लेके एनए की सतह पे देख लें, हर जगह ये तकसीम चलती है टिकट की तकसीम से पहले। इंशाल्लाह तमाम उम्मीदवारान कायद के फैसले को आमीन करेंगे और टिकट होल्डर के साथ। पिंडी में कोई तकसीम नहीं है? जी, पिंडी में कोई तकसीम नहीं। मैं कह रहा हूँ, मेरे ज़राए कह रहे हैं, मेरी इत्तलात है कि कंफर्म तकसीम है। अब तकसीम किसको कहते हैं? किसी एक शख्स का आपने कोई ऐसा बयान या ऐसा लफ्ज़ सुना कि मैं मियाँ अगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ तो मैं ऐसा करूँगा? तमाम उम्मीदवारान कायद के फैसले के पाबंद हैं। लेकिन आपके जो मरकज़ी लीडरान हैं उनके अंदर बड़ी बेचैनी और तशवीश पाई जा रही है और उसके साथ साथ आपका वर्कर ये स्टांस अब ले रहा है कि वो लोग जो एक मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े थे, उनको टिकट देने की बजाय कुछ और पैराशूटर्स हैं, लफ्ज़ पैराशूटर इस्तेमाल हो रहा है, जिनको नवाजने की जो है वो तैयारी की जा रही है। देखें, बड़ी जमातों में हर वक्त हर तरह के लोग होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको जब टिकट सामने आएंगे तो तमाम वर्कर्स और पिंडी के मियाँ नवाज शरीफ के तमाम चाहने वाले वो बहुत खुश होंगे। इस दफ़ा हमारा मुकाबला बेसिकली वो लाहौर और गुजरावाला डिवीज़न से है, पिंडी डिवीज़न का। हम इंशाल्लाह पिंडी डिवीज़न से लाहौर का मुकाबला कर रहे हैं, हम किसी दूसरे कैंडिडेट से या किसी दूसरी जमात से नहीं कर रहे। चलें, एक तो ये बड़ी वाज़ेह बात होगी, और लेकिन जो एक मरकज़ी हल्का है इंजीनियर साहब का और उसके बाद फिर बैरिस्टर साहब का नाम भी चलो अब सामने आ गया चीज़ें, यहाँ पे इतने क्वेश्चन मार्क्स क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क्स मीन सवालिया निशान। सवालिया निशान किस तरह के? कि शायद खुदा न खास्ता यहाँ कुछ और चेहरे हैं, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। देखें, इसमें कायद बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं और हम कायद के हर फैसले को आमीन करेंगे। कायद जिन्होंने 2018 से लेकर आज तक इस हल्के की एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखी हुई है और देख रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में वर्कर्स की सोच और अपनी सोच को मिलाकर ऐसा फ़ैसला करेंगे ताकि हम आसानी से एक ऐसे शख्स को उसकी ज़मानतें ज़ब्त करा सकें जिसने कायद की पीठ में छुरा घोंपा। सही। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक बयानिया सामने आ रहा है, एक मोटिव सामने आ रहा है कि बेशक खान साहब अंदर हैं लेकिन फिर भी हम जो है वो एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं और उस पर हम कामयाब होंगे? देखें, उनके बहुत सारे अच्छे हल्के में आगे पीछे दोस्त भाई हैं, वो हम में से ही हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि हम दो ईमान वाले हैं। हाँ, हम 2/3 अक्सरियत से जीते हैं, लेकिन जब पूछो वज़ीर-ए-आज़म, कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म तो नवाज शरीफ बन रहा है। तो वो अपने सवाल का जवाब खुद दे देते हैं। वो हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह मुल्क और इलाके की तरक्की के लिए उनमें से ज़्यादातर लोग हमारे साथ चलेंगे। चंद एक लोग ऐसे हैं और उन लोगों में से वो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ में भी मुख्तलिफ ऐसे जवाबात दिए हैं कि मेरे ख्याल में इंटरव्यू में मैं वो अब आपके सामने आखिर में जाते जाते यही मैं आपसे तवक्को करूँ और कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारा मुकाबला लाहौर डिवीज़न और गुजरावाला डिवीज़न से, इंशाल्लाह पिंडी डिवीज़न उनको सरप्राइज़ देगा। चलें,
और कब तक ये चीज़ें फाइनल होंगी टिकट्स वाली? देखिए, टिकट्स हमेशा पहले अभी लिस्टें बन गई हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, हल्का जाती सियासत को सारों की वो परख रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं, मतलब एक एक हल्के से 8-10 उम्मीदवार हैं। अब उसमें जमात ने फैसला करना है कि जिस वक्त आपके जो है इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जब वो कागजात जमा होंगे, इस दौरान वो पहले लिस्ट नहीं आएगी। ये लोगों के गलतफहमी है कि फ़लाँ इस वजह से नहीं कर रहे, इस वजह से नहीं कर रहे। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए, अपने पैनल बना लिए। अब उन्होंने अनाउंस कब करने हैं? जब इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद वहाँ हमने शेर निशान जिस जिस शख्स ने जमा कराना होगा उसको उससे पहले मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।